नमोस्तोचर श्री आकाश जैन लखनऊ से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, आजकल मंदिरों में देखा जाता है कि जब हम श्री जी का अभिषेक करने जाते हैं तो बिना मंत्र उच्चारण के श्री जी पर अभिषेक कर देते हैं। तो बिना मंत्र उच्चारण के अभिषेक करने में क्या कोई उसका महत्व है या नहीं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तोचर श्री। भगवान का जो अभिषेक होता है वो मंत्र उच्चारण पूर्वक ही होता है। मंत्र उच्चारण पूर्वक जो हम अभिषेक करते हैं वही हमारा गंधोदक बनता है, वही गंधोदक ही हमारा चमत्कारिक होता है। धनंजय कवि ने मंत्रों से उच्चारण करके जो प्रभु का अभिषेक किया था, उस गंधोदक को अपने बालक पर डाला। जो बालक मूर्छित हो गया था सांप को काटने से, वो ठीक हो गया। मैना सुंदरी ने जो श्री जी का अभिषेक किया, यंत्र का अभिषेक किया, और वह अभिषेक का जो गंधोदक मंत्रपूर्वक वाला, वो जो कोड़ी पत्ती था या अन्य लोग कोड़ी हो गए थे उनके ऊपर डाला, वो ठीक हो गया। ऐसे एक नहीं सैकड़ों कहानियाँ हमारे सामने हैं। जो मंत्र पूर्वक उच्चारण किया जाता वही अभिषेक है, बाकी सब स्नान है। जैसे आप बाल्टी में पानी भर लो, मग्गे से डालते जाओ, तो आप अपने ऊपर डालते जाइए, तो ये आपका स्नान है। ऐसे आपने कलश उठाया और भगवान पर डाला, कलश उठाया भगवान डाला, कुछ नहीं बोला, तो ये क्या कर दिया आपने? स्नान कर दिया। वो स्नान करना भगवान का वो गंधोदक नहीं बनेगा। कहते हैं सौधर्म में इंद्र भी जब बालक पर अभिषेक करता है सहस्त्र 1008 कलशों से, तो मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण करते हुए वह कलश डालता है। बताइए, उस बालक का अभिषेक, जिनेंद्र बालक का अभिषेक का जो अभिषेक होता है, वह भी सौधर्म इंद्र भी मंत्रों का उच्चारण करते हुए वह अभिषेक करता है। सिर्फ उसका पांडुक शिला में स्नान कराने वास का उद्देश्य नहीं होता है, और वह उस मंत्र के उच्चारण का जो गंधोदक है, वह जितने भी देवी देवताओं के ऊपर जाकर के गिरता था, उन्हें आत्म शांति मिलती थी, आत्म तृप्ति मिलती थी, बड़े आनंद की अनुभूति होती थी कि अहो, प्रभु की एक एक बूंद जो है हमारे मस्तक पर गिर रही है, हमारे सिर पर गिर रही है, हमारे अंग पर गिर रही है, और बड़े आनंदित हो जाते थे। तो इसलिए आप लोग मंदिर में जाएं, कलश उठाएं, डाल दिए, आगे कुछ कर दिया, ये नहीं होगा। आपको मंत्र बोलना ही पड़ेगा। छोटा सा मंत्र बोलो, बड़ा मंत्र बोलो, लघु अभिषेक करो, महा अभिषेक करो, महाशांति धारा करो, ये सब क्या है? मंत्रों के माध्यम से किया जाता है। ओम ह्रीम शिव विश्वादि विरांत जलेन स्नापयामः आदि ऐसे मंत्र बोलते हैं, और भी मंत्र होते हैं छोटे। आप उनको मंत्रों के अभिमंत्रित करें, मंत्रों से जल को अभिमंत्रित करें, और उस गंधोदक को फिर देखो अपने लगाइए, कितने आनंद की अनुभूति होगी, और उससे हमारे कितना जो है भाव जुड़ेगा, नेगेटिविटी हट जाएगी, और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाएगी। कहते हैं वो मंत्र उच्चारण वाला एक बूंद गंधोदक भी सुरासुर की संपत्ति को देने वाला बन जाता है। ऐसा आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी कहा करते थे, और श्लोक भी बोला करते थे। तो मंत्र पूर्वक ही अभिषेक होना चाहिए। नमोस्तोचर श्री। श्रीमती कल्पना जैन आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, पूजन पाठ में आता है कि हे प्रभु, मैं आपको रस भरे फल चढ़ा रही हूँ, रस से भरे हुए, लेकिन हम सूखे फल चढ़ाते हैं, तो क्या उससे हमें फल की प्राप्ति होगी या नहीं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तोचर श्री। सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो संस्कृत भाषा में मूल रूप से लिखा हुआ है, और आजकल अनेकों स्थान पर संस्कृत सिद्ध चक्र महामंडल विधान का प्रचलन बहुत है, और अनेक साधुगण, अनेक विद्वानगण जगह जगह करवाते हैं। मैंने भी उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, एक एक चीज़ों को पढ़ा। उसमें जब पूजा आई, सिद्धों की पूजा आई, और उसमें जब फल चढ़ाने की बात आई, तो मैंने क्या देखा कि सिद्ध भगवान की पूजा में जो फल चढ़ाने जहाँ दिया हुआ है, वहाँ स्पष्ट रूप से यही दिया है, फलों के नाम दे दिए, और ऐसे फलों के नाम दिए जो रस से भरे होते हैं। जैसे नारंगी नाम दिया, केला नाम दिया, अनार नाम दिया। ये कैसे हैं? ये रसों से भरे हुए फल होते हैं। ऐसे फलों के उसमें नाम ही दे दिए। मैंने कहा, जो साधु या विद्वान इनका विरोध करते हैं,
और वही साधु, वही विद्वान उसी का ही विधान करवा रहे, उसी संस्कृत पूजा का विधान करवा रहे हैं और निषेध भी कर रहे हैं। तो ये दो बातें बिल्कुल गलत हैं। जो यथार्थ है सो यथार्थ है। आप सूखा चढ़ाओ, गीला चढ़ाओ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यथार्थ को स्वीकार करना ये हमारा आगम है। सारे हिंदी पूजाओं में भी लिखा हुआ है, सारे विधान में लिखा हुआ है, सारे पूजा पाठ में लिखा हुआ है। जो प्राचीन कवियों की, जैसे हम अच्छे आध्यात्मिक कवि कहते हैं, जैसे ध्यानत राय कवि हैं, जैसे वृंदावन कवि हैं, और भी बहुत सारे कवि हैं पुराने पुराने जिनकी पूजाएं प्रचलन में हैं। पंडित आशाधर जी जिन्होंने बहुत संस्कृत में पूजाएं लिखी हुई हैं, उन सब ने रस से भरे हुए, रस से सूखे नहीं, सूखा सूखा चढ़ाने से सूखे सूखे फल की प्राप्ति होती है, भरे भरे रस से चढ़ाने से भरे भरे फलों की प्राप्ति होती है, पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। इसलिए उन्होंने उसका नाम भी दे दिया। तो हम सब लोग जो है यथार्थ को स्वीकार करके उसको झुटलाएं नहीं। जो अभी आपने पूछा रस से पूरित फल चढ़ाने का क्या फल है, उसका फल यही है कि उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, पूर्णता की प्राप्ति होती है, ऐसा लिखा हुआ है। और ऐसा ही आगम में अनेक स्थानों में प्राप्त होता है। नमोस्तुते श्री अरिहंत जैन बांसवाड़ा राजस्थान से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, आजकल देखा जाता है कि जब गुरु महाराज का चौका हमारे घर के आसपास लगता है तो व्रती लोग घर से नमकीन आदि सामग्री बनाकर ले जाते हैं और मुनिराज को आहार में दे देते हैं। तो क्या अगर मुनिराज इस आहार को लेते हैं तो उसमें दोष किसको लगता है? क्या यह सामग्री लेने योग्य है या नहीं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तुते श्री। मुनियों के लिए भोजन अपने ही चौके में तैयार किया जाता है। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि के साथ साथ आहार की शुद्धि भी होना एक परम आवश्यक है। आचार्यों ने कहा है कि 7 घर जो हैं क्रमशः लगे हों, लाइन से हों, जिसमें कोई सड़क पार ना की जाए, जिसमें कोई नाली भी पार ना की जाए। ऐसे 7 घरों से कभी कभी भोजन लाया जा सकता है, कभी भी लाया जा सकता है। मुनिराज का आहार चल रहा है तो वहाँ से भी लाया जा सकता हो सकता महाराज जी ने यहाँ पर नमक का त्याग कर दिया हो और यहाँ वस्तु में सब नमक डला हो, तो आप दूसरे घर से, तीसरे घर से, चौथे घर से, 5वें घर से, 7वें घर तक का आप भोजन वहाँ पर ला सकते हैं। ये व्यवस्था दी गई है। पूरा का पूरा भोजन भी चल के आ सकता है 7वें घर से। बस रास्ते में सड़क नहीं होना चाहिए, सड़क पार नहीं होना चाहिए, नाली पार नहीं होना चाहिए। अब उसकी रीज़न है सड़क क्यों नहीं, नाली क्यों नहीं, उसका रीज़न अलग है। ये व्यवस्था मैं बाद में बताऊंगा। पर आपको 7 घर का भोजन आ सकता है, पूरा का पूरा भोजन आ सकता है। लेकिन और भी एक व्यवस्था बताई है, अपवात मार्ग। यदि कोई समाधि ले रहा है छपक और उसे आहार में कुछ चीज़ पसंद है और चाहिए, आचार संबोधन करने के बाद भी नहीं मानता है, तो कहा गया है कि 4 साधु जो हैं वह नगर में जाकर के उनके लिए वो आहार लेकर के आएंगे और कराएंगे। तो ऐसा भी अपवात मिलता है, तो इसका मतलब होता है कि और जगह से भी लाया जा सकता है, लेकिन गाड़ी वाहन आदि से नहीं, प्रासुक जमीन देखते हुए और विशुद्धि भाव से शुद्ध अवस्था में ही लाना है। गाड़ी वाहन, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़ आदि में बैठ करके नहीं। वर्तमान में जो और अन्न आदि लाया जाता है वो बिना पानी का, बिना नमक की वस्तुओं को, सूखी वस्तुओं को ला करके दे देते हैं। इसे अपने विवेक से देखें कि देना है या नहीं देना है, लेकिन अच्छा यही होगा वही बना कर दें तो बहुत शुद्धता रखी जाएगी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर वैदवाड़ा दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत दिल्ली, जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।